ये पूरा विवाद आखिर शुरू कहां से हुआ? महाराष्ट्र में आखिर ये लड़ाई शुरू कैसे हुई और अब कैसे नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जेल तक पहुंच रहे हैं? एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नवनीत और रवि राणा की ये तब की तस्वीर है जब पूरी रात सांता क्रूज थाने में बिताने के बाद दोनों को पेशी के लिए पुलिस बांद्रा कोर्ट लेकर निकली। और ये तस्वीर तब की है जब पुलिस राणा दंपत्ति को बांद्रा कोर्ट लेकर पहुंची। अब यहाँ नवनीत राणा के हाव भाव बहुत ध्यान से देखिए। नवनीत ने पहले मीडिया के कैमरों की ओर देखा, फिर अपना बायां हाथ ऊपर किया और मुट्ठी बांधी। और ये बांद्रा कोर्ट में पेशी के ठीक बाद की तस्वीर, जब नवनीत और रवि राणा को पुलिस भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट से लेकर निकली तो नवनीत और रवि दोनों ने हाथ जोड़े। फिर नवनीत राणा ने मीडिया के कैमरों की तरफ देखा, कुछ कहा भी। इस दौरान रवि राणा ने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया। पुलिस आगे लेकर बढ़ी तो नवनीत राणा ने भी हाथ उठाया, जय श्री राम का नारा लगाया। नवनीत राणा के ये हाव भाव और तेवर बताते हैं कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और शिवसेना के खिलाफ जो धर्म युद्ध उन्होंने छेड़ा है, उसमें वो जल्द हार नहीं मानने वाले हैं। अब यहाँ विस्तार से जानिए कि शनिवार शाम गिरफ्तारी के बाद आज बांद्रा कोर्ट में पेशी के दौरान क्या क्या हुआ और कैसे राणा दंपत्ति 14 दिन के लिए जेल पहुंच गए। मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने नवनीत और रवि राणा को 6 मई तक जेल भेजने का आदेश दिया है। पुलिस ने कोर्ट के सामने दोनों की 7 दिन की रिमांड की मांग रखी थी, जिसका नवनीत के वकील ने विरोध किया। पुलिस की एफआईआर पर राणा दंपत्ति के वकील ने सवाल उठाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, पुलिस की रिमांड की मांग खारिज कर दी गई और नवनीत राणा और रवि राणा दोनों को 6 मई तक जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट में क्या कुछ हुआ, आइए समझते हैं मेरे सहयोगी सूरज से। सूरज, जब नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को अदालत के सामने पेश किया गया तो क्या दलीलें रखी गई मुंबई पुलिस के वकील की तरफ से और बचाव पक्ष के वकील की तरफ से? देखिए, प्रदीप भरत मुंबई पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि हमने इन्हें 149 का सीआरपीसी का नोटिस दिया था और ये कहा था कि आप शांति बनाए रखें, लेकिन इन्होंने चैनल्स को इंटरव्यू दिया, फोन पे इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के बाद भड़काऊ बातें की कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, वो भी मातोश्री जाकर। ऐसे करके उन्होंने मुंबई समेत महाराष्ट्र में जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है वो उस पर सवाल उठा दिया। इसके अलावा सबसे डेंजर बात ये थी कि देश के प्रधानमंत्री मुंबई में आने वाले हैं। ऐसे में मुंबई हाई अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री किसी भी शहर जाते हैं, वहाँ की सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ती है। ऐसे में इस तरह के हालात पैदा करना तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा पर भी सवाल उठ जाएंगे, उनकी सुरक्षा को भी खतरा होगा। तो ये कहीं किसी प्लानिंग का कोई प्लानिंग तो नहीं थी। इस सब चीजों के बारे में जानना है, पता लगाना है, इस वजह से हमें इनकी कस्टडी चाहिए। ऐसी बात कोर्ट में प्रदीप भरत ने की थी, जो सरकारी वकील है। राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों ने अपने बयानों से धर्म और जाति के आधार पर विद्वेष फैलाने की कोशिश की। आरोप है कि दोनों ने सरकारी काम में दखल डालने की भी कोशिश की। दोनों पर 124A के तहत राजद्रोह की भी धारा लगाई गई है। क्योंकि एफआईआर पर किसी भी तरह के सेक्शंस नहीं है। उन्होंने आर्ग्यूमेंट में कहा कि जिस तरह का इन्होंने कृत्य किया है, जैसा इन्होंने जो कुछ इंटरव्यू देना, जिस तरह से प्लान किया है, ये एक राजद्रोह से कम नहीं है। ऐसे में ये आगे चल के इस दिशा में भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इस ओर इशारा प्रदीप भरत ने किया। लेकिन वहीं बात करें जो रिजवान मर्चेंट है, रवि राणा और उनकी पत्नी के वकील, उन्होंने ये कोर्ट में कहा कि जितने भी आर्ग्यूमेंट्स ये दे रहे हैं वो उसका ग्राउंड कोई भी स्ट्रांग नहीं है। अगर ये कहते हैं देशद्रोह की, राजद्रोह की बात है, तो कोई भी एक एविडेंस दिखाएं और इसे प्रूव करे कोर्ट के सामने, प्राइमा फेसी एविडेंस दिखाएं। लेकिन जो सरकारी पक्ष है वो प्राइमा फेसी एविडेंस दिखाने में भी फेल रहा। तमाम आर्ग्यूमेंट के बाद कोर्ट ने अपने हाथ से ऑर्डर लिखना शुरू किया और एंड में दोनों को ही 14 दिन के लिए जेल कस्टडी में भेज दिया। जानकारों की माने तो राजद्रोह की धारा इसलिए लगाई गई ताकि आसानी से जमानत न हो सके, लेकिन इसी राजद्रोह वाली राजनीति पर नवनीत राणा उद्धव सरकार पर भड़क उठी। हनुमान चालीसा पढ़ना पाप है क्या? अगर ऐसा है तो धारा 124A के तहत आजीवन कारावास की सजा दे दो। देश की जनता से हमारा सवाल है कि हनुमान चालीसा पढ़ना अगर गुनाह है तो हमें फांसी की सजा दे दो।
शिव सैनिकों से शनिवार पूरे दिन ठनी रहने के बीच खार थाने की पुलिस शाम को नवनीत और रवि राणा के घर पहुंची थी। तब भी नवनीत पुलिस अधिकारियों पर जमकर बरसी थी। ये मुख्यमंत्री के गुंडे जिस तरीके से महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, ये बंगाल की दिशा में जा रहे हैं। प्रतिनिधि अपने प्रश्नों के लिए लड़ता है और जो हम लड़ रहे हैं। इस तीखी बहसबाजी के बाद पुलिस नवनीत और उनके पति रवि राणा को लेकर खार थाने पहुंच गई थी। वहीं से कुछ देर बाद दोनों की गिरफ्तारी की खबर आई थी। नवनीत और रवि पहले खार पुलिस थाने में रखे गए, फिर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।